हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक और यूनानी हर्बल दवा के बारे में। सपिस्ता, लेसुआ, लेसोड़ा, गोंदा, गोंदी, गोंदनी, ऐसे कई नामों से जाना जाता है इसको। ये दो तरह का होता है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े सपिस्ता का साइज बड़ा होता है, पत्ते बड़े होते हैं, सामने से चिकने और पीछे से खुरदुरे होते हैं। ये बागात में मिलता है, इसकी काश्त की जाती है ख़ास तौर से। छोटे सपिस्ता के दरख्त अक्सर जंगल में या हाईवेज सड़कों के किनारे मिलते हैं। अभी पिछले दिनों मेरा हाईवे पे जाना हुआ बाहर, जयपुर से बाहर, वहाँ पर रास्ते के किनारे मैंने कई बड़े बड़े दरख्त देखे, बहुत पुराने पुराने, 30-40-50 साल पुराने भी हो सकते हैं, और वो सपिस्ता से भरे हुए थे बहुत। तो मेरा मन करा कि एक बार मैं फिर से सपिस्ता पर एक वीडियो अपलोड करूँ। हालांकि इससे पहले हम एक सपिस्ता पे बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम बात करते हैं सपिस्ता की। चूँकि इसके अंदर एक गोंद जैसा लौब निकलता है, इसलिए इसको गोंदनी या गोंदा भी कहते हैं। लेकिन गोंदी छोटे सपिस्ता को कहते हैं, गोंदा बड़े सपिस्ता को कहते हैं। हालांकि दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है। चूँकि दोनों के जो इस्तेमाल हैं तकरीबन एक जैसे हैं, एक दूसरे की बदल हैं। दोनों ही सपिस्ता जब कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं, पकने पर लाल हो जाते हैं और मीठे हो जाते हैं। बड़े सपिस्ता का अचार डाला जाता है, ये राजस्थान में बहुत यूज़ किया जाता है, और ये वैसे भी खुश्की में पैदा होने वाला दरख्त है, इसलिए उन इलाके के लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सपिस्ता लफ्ज़ एक फ़ारसी का लफ्ज़ है, लेकिन दरअसल ये जो सही लफ्ज़ है वो है सग पिस्तान। सग यानी कुत्ता, पिस्तान यानी ब्रेस्ट या छाती। तो इस तरह से ये अडर ऑफ अ बिच हुआ, यानी कुतिया की दूध या थन। तो चूँकि इसका जो शेप है तकरीबन वैसा ही होता है जैसे किसी एक कुत्ती के या बिच के थन होते हैं, अडर होते हैं, दूध देने की जगह होती है। तो सगे पिस्तान से ये सपिस्ता रह गया। हालांकि कुछ जगहों पर संग पिस्तान भी देखने को मिलता है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इस तरह से इसके पत्ते और इसकी छाल दोनों गले की ख़राश को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इनके पत्तों को चबाकर खाना गले की ख़राश को दूर करता है, गर्मी की ख़राश को। इसीलिए ये गर्मी के दिनों में पैदा होता है। इनको उबाल करके गरगर किया जाए तब भी गले की ख़राश में फ़ायदा होता है। सपिस्ता दोनों ही मुग़ल्लिज़ मनी है, लेकिन अगर हमें मनी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करना है तो बड़ा सपिस्ता इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर पेशाब की जलन के लिए इस्तेमाल करना है तो छोटा सपिस्ता इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर खांसी के लिए, जबकि सीने में पतला बलगम हो और बाहर नहीं निकल पा रहा हो, या गले में रेशा गिर रहा हो, रेजिश हो रही हो, तब छोटा सपिस्ता इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि दोनों सपिस्ता एक दूसरे का बदल हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इनके जो ख़ास फ़ायदा है वो ये 2-3 ही ज़्यादा हैं कि गले में जो ख़राश होती है या जो बलगा पतला हो जाता है उसको गाढ़ा करके निकालता है, सुकून देता है, पेशाब की जलन को फ़ायदा देता है, मनी को गाढ़ा करता है। और इस फ़ायदे के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसके फलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं हम सपिस्ता का दरख्त। फ़िलहाल हमारे पास छोटे सपिस्ता का दरख्त है, वो देखते हैं, और सपिस्ता देखते हैं, फिर थोड़ी सी बात और करें। देखिए व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं सपिस्ता का दरख्त, लेसुए का पेड़। ये काफ़ी बड़ा होता है, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें सपिस्ता यानी लेसुए हर तरफ लगे हुए हैं। इसकी सारी डालियाँ, सारी ब्रांचेस सपिस्ता से भरी हुई हैं। और इसका दरख्त देखिए आड़ा टेढ़ा तिरछा इस तरह का होता है, और जब इसमें फल लगता है तो इसके पत्ते कम हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। इस वक्त जून का लास्ट वीक है और ये पूरी तरह से पक चुका है।
और अब आप ये भी देख सकते हैं सपिस्ता, छोटी सपिस्ता या गुंदी जिसको हमने अलग कर लिया है, और ये पत्ते, ये पत्ता सबसे बड़ा पत्ता है यूँ समझिए, और बाकी पत्ते सब में छोटे होते हैं क्योंकि छोटे सपिस्ता का पत्ता छोटा होता है। और ये इसका बंच इस तरह से गुच्छों में लगता है सपिस्ता लेसुआ। और ये इस वक्त पक चुके हैं, हालांकि कुछ दिनों बाद थोड़ा सा कलर डार्क और होगा इसका, लेकिन फ़िलहाल भी ये बिल्कुल पक चुके हैं। इनमें पूरा लुआब और लेस पैदा हो चुका है। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा गोंदी या गोंदनी या छोटा सपिस्ता। अगर किताब के किसी नुस्खे में कहीं सिर्फ सपिस्ता लिखा मिले तो आप छोटा सपिस्ता इस्तेमाल करेंगे। अगर मौलिफ को नुस्खे में बड़ा सपिस्ता इस्तेमाल करवाना है तो वहाँ पे सपिस्ता कला या बड़ा सपिस्ता, बड़ा लेसोड़ा, बड़ा लेसुए लिखा होगा। यह हमेशा ही याद रखने का नुक्ता है। एक हमारा फार्मूला, एक माजून है जिसको कि हमने माजून सपिस्ता के नाम से वीडियो अपलोड किया है। मुगल्ले ज़मानी के लिए एक बेहतरीन माजून है, उसको भी देखा जा सकता है। और वैसे भी रूटीन में सिर्फ सपिस्ता का सफ़ूफ 3 ग्राम रोज़ दूध के साथ खाने से मनी की पैदावार बढ़ती है और मनी गाढ़ी होती है, और मनी के रास्ते में या मनी के सिस्टम में जो सोजिश, जलन, परेशानी होती है वो ठीक होती है। गांव के लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आप लोग भी उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।